सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। कल आपने सुना था कि माता सरस्वती, लक्ष्मी जी, पार्वती ने जो 3 बीज दिए थे वो बोए थे भगवान ने। तो उनके 3 वृक्ष कौन कौन से बने? यदि आपने नहीं सुना तो आप पिछले अध्याय में जाकर अवश्य सुने। आज हम रसपान करेंगे कार्तिक मास के महात्म्य अध्याय 8 का। तो आज का कथा सुनते हैं। पृथु महाराज फिर से महाराज मुनि से विनती करने लगे कि आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महत्व सुनाया। इस मास में अगर किसी अन्य देवता का पूजन या व्रत होता है तो वह भी बताइए। जब देवर्षि नारद जी बोले कि नारायण नारायण, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विष्णु जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को भी श्री गणेश जी का व्रत, अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत रखती हैं उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। अगर विवाहित स्त्री इस व्रत का पालन करें तो उनका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। फिर उत्सव मनाते हुए भोजन करें और उस दिन सधवा स्त्री को अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में एक सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम के 4 पुत्र और एक वीरमती नाम की कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी पति कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सांप के द्वारा काट लिए जाने पर देवदत्त की मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर, उसका रोना सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और पुरवासी वहां पर आ गए और देवदत्त को मरा देखकर सारे नगर में दुख की सागर में डूब गया। उसी समय दुखों का दूर करने वाले महर्षि पुलत्स मुनि अचानक वहां पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे कहा, हे मुनि, हे महात्मा, आप किस कारण से मेरी कन्या विधवा हुई है ये बताएं कि ऐसा कौन सा पाप किया। तो मुनि बोले, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न रखने के कारण यह कन्या विधवा हो गई है। फिर पुलत्स मुनि ने कहा कि एक समय दैत्य के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु जी और महेश तथा इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखा, जिसे दैत्य पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे गणपति, आपका जो ये व्रत करेगा वह स्त्री जो कार्तिक में करेगी कृष्ण चतुर्थी का व्रत, उसका पति चिरंजीवी होगा और जो ना करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसी कारण यह विधवा हो गई। यदि अब भी यह व्रत कर ले तो उसका मृत पति जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर मुनि चले गए। तब राजा ने अपनी जामाता का शरीर तेल में रखवा दिया और वह सुरक्षित रख दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका पति मृत शरीर पुनः जीवित हो गया। और नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जो सुहागन स्त्रियां अपनी सुहाग की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से नारद मुनि कहकर पृथु से कुछ देर के लिए मौन हो गए। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अब सुनते हैं पंचभीखों की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और बहू उसके साथ रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय किसी भी पराई पुरुष को मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था। तब
राजा के लड़के ने सोचा, राजकुमार ने सोचा कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ, लेकिन मुझसे पहले कोई स्नान करने आ जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लास्ट में कार्तिक माह के 5 दिन शेष बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी। उसी समय राजा का बेटा भी स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह बहुत जल्दी से जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, मैं उस स्त्री को देखना चाहता हूँ कि वह कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आई। साहूकार के बेटे की बहू ने यह कह दिया कि मैं आऊँगी, लेकिन साग भरने के लिए किसी को बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे के पेड़ टांग दिया। इस प्रकार से वह विनती करने लगी। जब वह पहली रात आई तो कार्तिक ठाकुर दामोदर को बोलने लगी कि 5 पांजोर छठे नारायण, भीकम राजा उसे पापी को नींद आ जाई। राजा के बेटे को सच में नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी। वह तोता से बोलने लगी कि तू तेरे राजकुमार को बोल देना कि मैं आई थी। तो इस प्रकार वह पहले दिन नहाकर चली जाती है। वह दूसरे दिन वापस से आती है और फिर वह वापस से दामोदर से प्रार्थना करती है कि हे दामोदर, उसे वापस से नींद आ जाए, आप मेरी लाज रखें। तब उसने वापस से उस रात नहा धोकर और वह अगले दिन चली। तो राजकुमार सुबह जागा तो उसने फिर तोते से पूछा कि वह आई थी क्या। तोते ने बोला कि हाँ, वो आई थी। उसने बोला वो कैसी थी, उसने पूछा। तो उसने बताया तोते ने कि वो बहुत सुंदर थी। अब राजकुमार पछताने लगा और कहने लगा कि अब की बार इस रात जब वो आएगी तो मैं सोऊंगा नहीं, मैं आँखों में मिर्च डाल लूँगा, पर मैं सोऊंगा नहीं। अब राजकुमार ने आज रात आँखों में मिर्ची डालकर बैठा रहा। वह सचमुच में अपनी आँखों में मिर्च डालकर बैठ गया। साहूकार की बहू फिर आई, फिर प्रार्थना की कि जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बहुत बात दोहरा दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि इस रात तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, चाहे तो कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, पर आज रात मैं उससे मिलकर ही रहूँगा। फिर वह रात आई और वह भगवान से फिर प्रार्थना करने लगी। तो राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अब तो बड़ी सोच में पड़ गया कि वह तो आज भी चली गई और मैं ऐसे ही सोता रह गया, मुझे नींद आ गई। फिर उसने सोचा आज तो मैं अंगूठी चलाकर सारी रात बैठा रहूँगा। साहूकार की बहू वापस से आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आप रहो तो मेरी लाज रखें। उसे वापस से नींद आ गई। भगवान ने उसकी लाज रख ली। वह फिर सुबह 5वीं रात सो गया। फिर वह सुबह स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रात पूरे हो चुकी है, अब वह मेरी मोतियों की माला को मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा, सुबह सुबह आज भी वह आई थी क्या। तब तोते ने बोले, वह आई थी और बोलकर गई है कि उसकी माला उसके घर भिजवा दें। इस प्रकार से उसकी 5 रातें पूरी हो गई। अब राजकुमार को कुछ दिन बाद कोढ़ हो गया। तो राजा ने पूछा पंडित जी को बुलाकर कि मेरे बेटे को ये क्या हुआ है, इसका शरीर क्यों चल रहा है। तो उसने सारी बात बताई कि इसने एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इस वजह से तुम्हारे राजकुमार को, तुम्हारे बेटे को कोढ़ हो रहा है। तो उसने पूछा पंडित इसका कोई तो उपाय होगा। तो उसने बोला कि वह उस स्त्री को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से खुद स्नान करे तो इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। तब वह राजा उस साहूकार के पास गया और उससे बोला कि तुम्हारी पुत्र बहू के पानी की जो जल से नहाती है उस जल को मेरे बेटे को नहला दो। तो उसने बोला कि मेरी पुत्र बहू किसी पर पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तो आप ऐसा करो कि वो छत पे नहाएगी, आप नाली के नीचे बैठा दो। तो इस प्रकार से राजकुमार को नहलाया गया। कुछ दिन बाद उसका कोढ़ ठीक हो गया। इस प्रकार से हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार से आपने साहूकार की बेटी की बहू की रक्षा की, उसकी लाज बचाई, सभी स्त्रियों की आप रक्षा करें, लाज बचाएं। आपको जानकारी कैसी लगी
आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कराएं और